अस्सलामुअलैकुम असदुर्रहमान ऑफिशियल पे वेलकम बैक। हम सीख रहे हैं कोरियन ज़ुबान। आज पढ़ेंगे ईपीएस बुक 1 का चैप्टर नंबर 16 ग्रामर के साथ लफ्ज़ ब लफ्ज़ और आपकी उंगली पकड़ के। आज है हमारा लेक्चर नंबर 56 लेक्चर नंबर 48 में मैं चैप्टर नंबर 16 की ग्रामर अच्छे से समझा चुका हूँ। तो इस वीडियो को देखने से पहले आपके लिए लाजम है कि आपने ये वाली ग्रामर जो है लेक्चर नंबर 48 में अच्छे से सीखी हो। और ये वाली अब ये ग्रामर अब सीखी होगी तो बाकी का चैप्टर सारा समझ आएगा, जो कि हमने सारा का सारा चैप्टर आज की वीडियो में कवर कर लेना। अगर ग्रामर नहीं सीखी होगी तो फिर ऊपर से गुजर जाएगा। मेरी कोई फ़िज़िकल एकेडमी तो है नहीं, ना ही मैं आपको आपसे 25-20 हज़ार लेके आपको ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ। इसलिए मुझे आपको कहानी सुनाने की कोई ज़रूरत नहीं है कि 15 चैप्टर पढ़ के पास हो जाएंगे या बुक 1 पढ़ के पास हो जाएंगे, ये हो जाएगा फ़लाँ हो जाएगा। तो ये सारी कहानी है। स्टार्ट करते हैं जी। फिर दो बंदों के दरमियान ये गुफ्तगू है, डायलॉग। एक का नाम है थुआन, लड़का है। सुरु इसका नाम, ये है क्या है, लड़की है। गुफ्तगू इनकी लिखी हुई है, उसको पढ़ते हैं। थुआन कहता है सुरु शीनन मिस सुरु। छुईमीगा कहते हैं मशगला। मुओ क्या ये यो है। मशगला क्या है? अब मशगला शुरू आगे से जवाब देती है छे मेरा छुवीमीनन मशगला। अब यहाँ पे देखें, इस छवीमी से मुराद भी मशगला, इस छवीमी से मुराद भी मशगला, लेकिन यहाँ उसने इसके साथ ये गा की मार्कर लगाई है, यहाँ नन की ग्रामर लगाई है। तो इनके लगने से नाउन के साथ अगर ये लगे तो तर्जमा बदलता नहीं है। छे मेरा छवीमीनन मशगला थोक्सो। थोक्सो कहते हैं जी मुतालिया, ये यो है। चैप्टर नंबर 6 की ग्रामर देख लें, आ गई है मेरे ख्याल 7 की। नाउन पे ख़त्म हो रहा था इसलिए उसने ये यो का इस्तेमाल किया। अपना मशगला बता दिया इसने। अब उलट के उससे सवाल पूछती है, कहती है थुआन शिनन मिस्टर थुआन छुईमीगा मशगला मो क्या ये यो है। ठीक है। कोरियन में जो पता क्या कोरियन लोग हैं, डायरेक्टली ज़्यादातर बंदे को जो उसके नाम से मुखातब करते हैं। ये नहीं कहते कि अब देखो, उसने यहाँ पे नहीं कहा कि तुम्हारा मशगला क्या है, उसने डायरेक्टली उसका नाम लिया। थुआन कहता है छुन, छुन कहते हैं मैं। ठीक है। नक्शी, नक्शी कहते हैं फिशिंग को। फिशिंग रल मार्कर है। छुआ है यो पसंद करता हूँ। अब ये किससे बना? असल में ये लफ्ज़ क्या है जी? छुआ हादा पसंद करना। इसके साथ प्रेजेंट की ग्रामर लगाई है यो, तो ये बन गया छुआ है यो। छुआ हादा पसंद करना, छुआ है यो पसंद करता हूँ। ता हूँ किसकी निशानी है? प्रेजेंट की। जिसने इसका तर्जमा ऐसे किया कि मैं फ़िशिंग पसंद करता था या की थी, गलत हो जाएगा तर्जमा। अगर ऐसे किया कि करूँगा, तब भी गलत हो जाना है। जैसी ग्रामर वैसी ट्रांसलेशन। खिरेसो इसीलिए शिगानी टाइम इसलते। अब यहाँ पे गौर करना है। अब ये ग्रामर आ गई है जो मैंने लेक्चर नंबर, इसी चैप्टर की ग्रामर अब इस्तेमाल होने जा रही है, जो लेक्चर नंबर 48 में मैंने समझा दी है। अच्छे से वो सीखा होगा तो आपका टाइम वेस्ट नहीं जाएगा। ठीक है। ये असल में लफ्ज़ था इत्ता, जिसका मीनिंग है होना, मौजूद होना। दा को कट करके किताब वाले ने इसके साथ क्या लगाया? अलते। इत्ता होना इसलते होते वक़्त, इसीलिए टाइम होते वक़्त नक्शी हारो फिशिंग करने के लिए। अब ये वाला लफ्ज़ क्या था? ये असल में लफ्ज़ था, ज़रा देखें, गौर करें। नक्शी हादा का मतलब है फिशिंग करना। ठीक है। किताब वाले ने दा को कट करके इसके साथ एक ये वाली ग्रामर लगाई रो, जिसका मीनिंग है के लिए। नक्शी हादा फिशिंग करना, नक्शी हारो फिशिंग करने के लिए। ठीक है। छाजू अक्सर खायो जाता हूँ। अब ये किससे बना? असल लफ्ज़ है खादा, जिसका मतलब है जाना। दा को कट किया गया, आयो लगा के इसको प्रेजेंट बनाया गया, जाता हूँ।
नीचे कुछ वोकैब लिखी है, इसको पढ़ लेते हैं जी। हंग संग का मतलब होता है हमेशा, और इसके लिए दूसरा लफ्ज़ भी है ओंजेना। ओंजेना का मतलब भी हमेशा और हंग संग का मतलब भी हमेशा। छुरो कहते हैं आमतौर पर, और फोथोंग भी कहते हैं आमतौर पर। छाजू कहते हैं अक्सर। खाकम कहते हैं कभी कभार। ठीक हो गया जी। चलते हैं जी अगले पेज की तरफ। ओहवी वोकैबलरी यानी कि वर्ड मीनिंग। छुईमी कहते हैं मशगला। ऊपर जो लिखा है उसी के मतलब सारी नीचे वोकैब जो है वो आएगी। सबसे पहले है थोक्सो हादा। थोक्सो हादा का मतलब है मुतालिया करना, रीडिंग करना। ठीक है। नक्शी हादा, नक्शी हादा कहते हैं फ़िशिंग करना। ठीक है। अब नीचे लिखा हुआ है टू गो फिशिंग, फिशिंग को जाना। फिशिंग करना या फिशिंग को जाना बात तो सेम ही है ना। नीचे वाली इंग्लिश पे आपने नहीं जाना। और एक और बात, ग्रुप्स में कुछ लोग मैंने देखा वो उर्दू के साथ ईपीएस बुक सेंड कर रहे थे, उसकी उर्दू में ट्रांसलेशन लिखी हुई है। तो अगर आपने वहीं से तैयारी करनी है तो फिर मेरा लफ्ज़ ब लफ्ज़ समझाने का क्या फ़ायदा है। वहाँ कोई और उर्दू लिखी हो आपने जी, वहाँ और लिखा है सर कुछ और बता रहे हैं। ठीक है। तो ये तरीका ठीक नहीं है। यो हेंग हादा ट्रैवल करना, सफ़र करना। थिंगसान हादा हाइकिंग करना, यानी कि चढ़ाई वगैरह। ये भी एक मशगला होता है ना कुछ लोगों का। उसके बाद है जी साजिनल तस्वीर चिकता खींचना। वे गुगोरल गैर मुल्की ज़ुबान फेऊदा सीखना। वे गुगो गैर मुल्की ज़ुबान फेऊदा सीखना। कॉन्सोथरल कॉन्सर्ट जो होता है ना, कॉन्सर्ट जहाँ पे गाने वगैरह बजा के जो है वो इलीगल हराम काम किए जाते हैं। फोदा देखना। उसके बाद है उनदोंग एक्सरसाइज, सॉरी स्पोर्ट खेल। ख्योंगिरल मैच। फोदा देखना, यानी कि स्पोर्ट्स की जो गेम्स है वो देखना, स्पोर्ट मैच। ठीक है, वो देखना। उसके बाद आ जाता है जी इम्मागल। इम्मा कहते हैं म्यूज़िक को, जो कि इस्लाम में सुनना हराम है। इम्मागल म्यूज़िक। थित्ता सुनना। खीथारल छीदा गिटार बजाना। ठीक है। पियानोरल छीदा पियानो बजाना। ठीक है। उसके बाद एंड वाला क्या है जी छुमल छूदा डांस करना, यानी कि उल्टे ही इसमें वो कैब आई हुई है। खैर नीचे अब ग्रामर आ गई, जो कि लेक्चर नंबर 48 में हम सीख चुके हैं। आगे चलते हैं। यौन से प्रैक्टिस। खिरिमल पेंटिंग को फोगो देखें और अलमाजिन बिल्कुल दुरुस्त फ्योनल अजहार योनग्युल हासिल मिलाएं। ये किताब पढ़ रहा है तो किताब पढ़ने को, रीडिंग करने को, बुक्स रीडिंग करने को कहते हैं जी, क्या कहते हैं जी थोक्सो हादा। तो इसको इसके साथ मिला देंगे। ये फ़िशिंग कर रहा है, फ़िशिंग करने को कहते हैं नक्शी हादा। तो इसको इसके साथ मिला देंगे। ये ट्रैवलिंग कर रहा है, सफ़र कर रहा है, तो इसको कहते हैं योहेंग हादा। ये पहाड़ की चढ़ाई कर रहा है तो इसको कहते हैं थिंगसान हादा। ठीक हो गया जी। खिरिमल पेंटिंग फोगो देखें और फोगी मिसाल छोरम की तरह। इस ग्रामर को, यानी कि जो अभी पिछले पेज पे गुजर के गई है, इस ग्रामर को, ठीक है, क्या करना है। कहता सायोंग हेसो इस्तेमाल करके थेवरल डायलॉग को वांसोंग हास्य मुकम्मल करें। कहता उस ग्रामर को इस्तेमाल सिर्फ करके इन डायलॉग्स को मुकम्मल करना है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। ठीक है। कहता फिर मिसाल भी दे देता हूँ, एहसान हम पे किए जा रहा है, मिसाल हमें दे रहा है जी। ये मिसाल पढ़ते हैं। नलशिगा मौसम। मिसाल पढ़ते हैं जी। नलशिगा मौसम छोहलते। अब ज़रा गौर कीजिएगा, ये असल में लफ्ज़ था चौथा, जिसका मतलब है अच्छा होना। किताब वाले ने दा को कट कर दिया, दा को कट करके जो चीज़ बाकी बची इसके साथ उसने लगाया अलते। इसका तर्जमा अब क्या बन गया, चौथा अच्छा होना। छोलते अच्छा होते वक़्त। मो क्या हेयो करते हो। अब ये किससे बना, ये बना हादा से। हादा करना, जब इसको प्रेजेंट बनाया तो ये बन गया हेयो।
अच्छा, वो क्या करता है जी, थिंगसान है यो, पहाड़ की चढ़ाई करता है वो, ठीक है। तो असल में लफ्ज़ था थिंगसान हादा, जिसका मतलब है पहाड़ की चढ़ाई करना। इसके साथ जब प्रेजेंट की ग्रामर लगाएगी तो ये हादा जो है वो हेयो में बदल गया। अब पहली मिसाल को पढ़ते हैं। ये लिखा हुआ है डैश, आगे लिखा है मो क्या हेयो करते हो, फिर हादा को हेयो बनाया प्रेजेंट की ग्रामर लगा के, ठीक है। तो ये बंदा जवाब दे रहा है, कहता है छिब घर ऐसो पर, छिब ऐसो घर पर छेगल कताब इल गोयो पढ़ता हूँ। अब ये असल में लफ्ज़ था इक्ता, जिसका मतलब है पढ़ना, रीड करना। दा को कट किया गया और इसके साथ ओयो लगा के इसको प्रेजेंट बनाया गया यहाँ पे। इक्ता पढ़ना, इल गोयो पढ़ता हूँ, ठीक है। अब यहाँ क्या आएगा, बारिश हो रही है। तो बारिश आने को क्या कहते हैं, अब ज़रा गौर कीजिएगा। फीगा ओदा, बारिश आना, ये वर्ब है, ठीक हो गया। तो हम क्या करेंगे, ये भीगा तो बारिश वैसे ही लिखेंगे, ठीक है, बारिश। ओदा का मतलब है आना, ओदा के दा को कट करेंगे, जो बाकी बचा उसके साथ ये वाली ग्रामर लगाएंगे, रियल थे। फीगा ओदा बारिश आना, फीगा ओलते बारिश आते वक्त, मोहेयो क्या करते हो, छिबे सो घर पर छैगल किताब इलगोयो पढ़ता हूँ, ठीक हो गया जी। अब देखें दूसरी चीज़। अब यहाँ पे ये पिक्चर बनी हुई है, तो यहाँ पे आएगा खीबुनी चौथा, मूड का अच्छा होना। तो लिखें, पहले लिखें खीबुनी, खीबुनी मूड। अब ज़रा गौर करना है, एक लफ्ज़ है यहाँ पे चौथा, जिसका मतलब है अच्छा होना। दा को मैं इसको कट करूँगा, जो बाकी बचेगा उसको यहाँ पे पहले लिखते हैं। इसके साथ लगाऊंगा ये वाली ग्रामर, जो लेक्चर नंबर 40, कौन सा था, 48 था, हाँ 48 में समझाई है। खीबुनी चौथा, मूड का अच्छा होना, खीबुनी छोलते मूड अच्छा होते वक्त, मोहेयो क्या करते हो, नोरेरल गाना फुल्लोयो गुनगुनाता हूँ। ये लफ्ज़ है फुरदा गाना, इसके साथ ओयो लगा के इसको प्रेजेंट बनाया गया। अगली मिसाल देखें। फिल मैंने कर लिया, बता देता हूँ। खीबुनी मूड, ना पलते खराब होते वक्त, ये असल में लफ्ज़ है नापदा, जिसका मतलब है खराब होना, यानी कि बुरा होना मूड। दा को कट कर दिया, दा को कट करके इसके साथ मैंने लगाया रियल ते, नापदा खराब होना, नापलते खराब होते वक्त, मो क्या हेयो करते हो, इमागल म्यूजिक थिरोयो सुनता हूँ। अब ये किससे बना, असल में ये लफ्ज़ था ये वाला, ज़रा गौर करें, थित्ता, जिसका मतलब है सुनना। तो दा को कट करके इसके साथ ओयो लगा के इसको प्रेजेंट बना दिया गया। इसके साथ ओयो लगा जब, ज़रा गौर करिएगा अब। अच्छा, यहाँ पे देखेंगे रियल लिखा हुआ है दीगत की जगह। तो मैंने आपको ये असूल बताया था, जो लोग स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं उनको ये चीज़ ये पता होगी। जब मैंने ग्रामर सिखाई थी तो मैंने बताया था कि दीगत ईयों का सामना नहीं कर पाता, जब भी दीगत इस तरह से ईयों का सामना करता है, इस तरह से, तो ये रियल में बदल जाता है। तो ये क्या करेंगे, ये याद रखने वाली चीज़ है, यानी कि इस दीगत को रियल में बदल देंगे और बाकी सारी चीज़ें वैसे ही रहेंगी। थिरोयो सुनता हूँ, ठीक है। आगे, ये थका हुआ है, फीगुन हादा, हमारे पास एक लफ्ज़ है फीगुन हादा, जिसका मतलब है थका हुआ होना। फीगुन हादा, थका हुआ होना। दा को कट किया, दा को कट करके मैंने इसके साथ लगाया रियल ते, फीगुन हादा थका हुआ होना, फीगुन हलते थकावट होते वक्त।
या जब थका हुआ होता हूँ उस वक़्त। मो क्या हेयो करते हो, कहता जब थकावट होती है ना तुझे तो क्या करते हो उस वक़्त। तो कह रहा है मानी बहुत ज़्यादा छायो सोता हूँ। ये असल में लफ्ज़ था छादा, जिसका मतलब है सोना। दा को कट करके इसके साथ आयो लगा के इसको प्रेजेंट बना दिया गया। आगे चलते हैं जी। दूसरा डायलॉग आ गया जी चैप्टर का। मिंसू भी लड़के का नाम है, रिहान भी लड़के का नाम है, इन दोनों के दरमियान ये डायलॉग है। मिंसू कहता है रिहान शिनन मिस्टर रिहान छू मारे वीकेंड में। छू मतलब से मतलब वीकेंड यानी कि हफ्ते इतवार में। फोथोंग आम तौर पर। मो क्या हेयो करते हो, ये किससे बना, ये हादा से बना। यकीन माने जितना मैं सर इस पे खपा चुका हूँ ना ग्रामर पे, यानी कि जो अभी तक पढ़ा चुका हूँ, जहाँ भी लफज बलफज आ रही है आपको बताता हूँ असल में वर्ब ये था, उसके साथ ग्रामर ये लगी है, फिर तर्जमा ऐसे बदल गया है। अभी भी अगर अब आप ग्रामर ना सीखें तो ये तो बड़ी दुख की बात होगी ना मेरे लिए। कहता है मिस्टर रिहान वीकेंड में आमतौर पर क्या करते हो। रिहान जवाब देता है, कहता है छुन मैं उन दोंगल। उन दोंगल कहते हैं स्पोर्ट्स खेलें जो होती हैं। छुआ है सो पसंद करने की वजह से। अब ये असल में लफ्ज़ क्या था। छुआ हादा पसंद करना, इसके साथ एक ग्रामर लगाई है सो, ये है सो। तो इसका तर्जमा देखिए कैसे बदला। छुआ हादा पसंद करना, छुआ है सो पसंद करने की वजह से। छुरो आम तौर पर। उन दोंग हेयो स्पोर्ट्स करता हूँ या एक्सरसाइज करता हूँ, ये भी कह सकते हैं, ठीक है। उन हादा का मतलब होता है एक्सरसाइज करना भी और स्पोर्ट्स वगैरह करना भी, ठीक है। यानी कि स्पोर्ट्स खेलना, क्रिकेट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो ये क्या था, उन हादा। एक्सरसाइज करना या स्पोर्ट्स खेलना। तो इसके साथ प्रेजेंट की ग्रामर लगाई गई तो ये बन गया उन दोंग हेयो। ठीक हो गया जी। मिंसू आगे से कहता है, अच्छा मिंसू कहता है जी मोहसिन कौन सी उन दोंगल स्पोर्ट्स खाजंग सबसे ज़्यादा छुआ हेयो पसंद करते हो। यहाँ फिर छुआ हादा के साथ प्रेजेंट की ग्रामर लगी है, ठीक है। रिहान कहता है छुक्कू। छुक्कू कहते हैं जी फुटबॉल को। छुकुरल फुटबॉल खाजंग सबसे ज़्यादा छुआ हेयो पसंद करता हूँ। यहाँ पे फिर देखें वही छुआ हादा को प्रेजेंट बनाया, यहाँ भी और यहाँ तो कह खैर इसके साथ। और अच्छा एक मज़े की बात देखें, लफ्ज़ क्या है, छुआ हादा पसंद करना। यहाँ प्रेजेंट की ग्रामर लगी, तर्जमा इसका मैंने क्या किया, पसंद करते हो। यहाँ भी मैंने तर्जमा किया पसंद करते हो, लेकिन यहाँ इसी लफ्ज़ के साथ वर्ब के साथ ग्रामर कोई और लगी है, तो मैंने तर्जमा क्या किया, पसंद करने की वजह से। ठीक है, जैसे ग्रामर बदली तर्जमा भी वैसे ही बदल गया। मिनसू कहता खिरेयो, अच्छा वाकई में। खिरोमियोन तो फिर नेइल कल को छो। छो कहते हैं मैं और मेरे भी। हागो के साथ, मेरे साथ। हागो नाइन्थ चैप्टर की ग्रामर है, नाइन्थ चैप्टर में ये पढ़ी है। छो हागो मेरे साथ, काछी इकट्ठे, छुकू हारो। अब ज़रा गौर करना इस लफ्ज़ पे। ये लफ्ज़ है छुक्कू हादा, ठीक है। हमने क्या किया, इसके दा को कट करके इसके साथ ये रो की ग्रामर लगाई, इसी चैप्टर में जो आई है। छुक्कू हादा फुटबॉल खेलना, छुक्कू हारो फुटबॉल खेलने के लिए। खल्लेयो चलें, उसकी राय पूछ रहा है। अब ये राय पूछने वाली ग्रामर मेरे ख्याल आई थी अगले चैप्टर में आएगी, या मेरे ख्याल पिछले चैप्टर में गुजर चुकी है शायद। खल्लेयो चलें, उसकी राय पूछ रहा है। रिहान कहता है छुआयो ठीक है, काछी इकट्ठे खायो जाते हैं। यहाँ खादा के साथ प्रेजेंट की ग्रामर लगी, यहाँ चौथा के साथ प्रेजेंट की ग्रामर लगी। छो मैं, दो का मैना भी, मैं भी। छुकुरल फुटबॉल, हागो शिफोसोयो खेलना चाहता था। अब ज़रा गौर करें,
यहाँ पे चैप्टर नंबर 13 की ग्रामर इस्तेमाल हुई है। असल में लफ्ज़ है ये रल मार्कल है, इसको लगाएं तब भी ठीक है, ना लगाएं तब भी ठीक है। छुकुरल हादा, असल लफ्ज़ ये है। इसका मतलब क्या है जी? फुटबॉल खेलना। अगर मैं चाहता हूँ कि इसका तर्जमा फुटबॉल खेलना से बदल कर आ जाए कि फुटबॉल खेलना चाहता था, तो इसके लिए हमारे पास चाहत को ज़ाहिर करने के लिए एक ग्रामर आपने पढ़ी होगी, गोशिप्ता। तो क्या किया? दा को कट कर दिया। दा को कट करके मेरे पास क्या बाकी बचा? ये बाकी बचा, दा कट कर दिया। इसके साथ लगाया मैंने गो। ये सिखा चुका हूँ, ठीक है, 13 चैप्टर में। ये तो वैसे रिवाइज करवा रहा हूँ, आ गई है सामने। तो अब शिपता था, इसके साथ मैंने पास्ट की ग्रामर लगा दी, तो ये बन गया शिफो सोयो। छुकुरल हादा फुटबॉल खेलना, छुकुरल हागो शिफो सोयो फुटबॉल खेलना चाहता था। ये था आपका दूसरा डायलॉग। 53 नंबर ये इसका ट्रैक है। एक ये डायलॉग और एक अभी जो पीछे पड़ा है, 7 से 8 बार उसको गौर से वोकैब याद करने के बाद, ग्रामर को लफ्ज़ ब लफ्ज़ सीखने के बाद आपने जो है वो करना है। कुछ वोकैब यहाँ पे, छुक्कू कहते हैं जी फुटबॉल को, थोंग हो हवे कहते हैं क्लब को, थोंग हो हवे क्लब जो होता है, यानी कि जैसे क्लब्स बने होते हैं बैडमिंटन के लिए, क्रिकेट के लिए, ठीक है। ये थंगसान पहाड़ की चढ़ाई, और ये उसके लिए क्लब जहाँ पे सिखाते हैं, ठीक है। फिर प्रोग्राम्स बनाते हैं, मैचेस होते हैं, ऐसी चीज़ें। साजिन तस्वीर, थोंग हो हुए क्लब। योरी कहते हैं कुकिंग, थोंग हो हुए क्लब, कुकिंग का क्लब। वो देखिए कुकिंग सिखा रहे हैं। आगे चलते हैं। ओहवी वोकैबलरी यानी कि वर्ड मीनिंग। उनदोंग स्पोर्ट्स, खेलें। उनदोंग का मायनी वर्जिश भी होता है। छुक्कू हादा फुटबॉल खेलना। नोंगू हादा बास्केटबॉल खेलना। यागू हादा बेसबॉल खेलना। सुयोंग हादा तैराकी करना या तैरना। थेनिसरल टेनिस, छीदा खेलना। थेनिसरल छीदा टेनिस खेलना। फेदमिंथोनल छीदा बैडमिंटन खेलना। फेदमिंथोनल, ठीक हो गया जी। फोलिंगल छीदा टू बॉल, ये भी एक गेम है, आपने अक्सर सोशल मीडिया पे वीडियोस देखी होंगी। उसके बाद है जी खोलफरल छीदा गोल्फ खेलना। एक छोटी सी बॉल को हिट करते हैं बड़ी ज़ोर से स्टिक्स के साथ। उसके बाद है जी स्केथरल थादा स्केटिंग करना। ये बर्फ़बारी के मौसम में बर्फ़ पे की जाती है, तो पाँव में ऐसे जूते पहन लिए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है सिखिरल थादा, ये भी इसका मतलब भी स्केटिंग करना ही है, लेकिन इसके पास इसके लिए बाकायदा आपके पास ये स्काई होती हैं, ठीक है। छा जोन गोरल थादा बाइकिंग करना यानी कि बाईसाइकिल चलाना। नीचे आ गई है जिसकी अब वो क्या सॉरी ग्रामर, जो कि 48 लेक्चर में आप सीख चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आगे चलते हैं। योनसिप प्रैक्टिस, खिरिमल पेंटिंग, फोगो देखें और अलमाजिन बिल्कुल दुरुस्त, फ्योहियोनल अजहार, योन गियोल हास्यो मिलाएं। ये क्या कर रहा है जी? छुक्कू हादा फुटबॉल खेल रहा है। ये क्या कर रहा है जी? नोंगू हादा बास्केटबॉल खेल रहा है। ठीक हो गया। अब ये क्या कर रहा है जी? यागू हादा बेसबॉल खेलना। ये है जी यागू हादा। ये तैराकी कर रहा है यानी कि सुयोंग हादा। ठीक हो गया।
परसों मुझे एक भाई का मैसेज आया, कहता माशाल्लाह आपका कंटेंट बहुत अच्छा है, आप वाकई में टीचर हैं, लेकिन कहता आपने खींचा बहुत हुआ है, यानी कि लंबा बहुत किया है, यानी कि एक चैप्टर का पार्ट 1 पार्ट 2 फिर पार्ट 3 ऐसे शुरू शुरू में। तो मैंने उनको बताया कि मैं एज अ सेकंड यूट्यूब को कर रहा हूँ, इसके अलावा मैं जॉब भी करता था, तो ये मुझे ही पता है कि कभी कभार रात को 2 भी मुझे बज जाते थे जब शुरू शुरू वाले लेक्चर्स मैंने बनाए हैं ना, तो वो वक्त मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था। तो इन चीज़ों को समझना चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि हम हर चीज़ को नेगेटिव ही लें। खिरमल पेंटिंग फोगो देखें और फोगी मिसाल छोरम की तरह, ये ग्रामर। इसको क्या करना है जी, सायोंग हेसो इस्तेमाल करके थेवारल डायलॉग को वान सोंग हास्यो मुकम्मल करें। इस ग्रामर को इस्तेमाल करना है, 48 लेक्चर में आपने सीखी है। इसका मतलब क्या है, के लिए होगी मिसाल, मिसाल दे के समझा रहा है हमें, मिसाल दे के हम पे एहसान कर रहा है। ये फर्स्ट पर्सन, ये सेकंड पर्सन। ये कह रहा है जी शिगानी टाइम इसलते। अब ये किससे बना, असल में लफ्ज़ है इत्ता, जिसका मतलब है होना। किताब वाले ने क्या किया, दा को कट किया, कट करके इसके साथ उसने लगाया अलते। इत्ता होना, इसलते होते वक़्त, मो क्या, हेयो करते हो। अब ये किससे बना, ये हादा से बना हेयो ठीक है। अच्छा जी, क्या करता है जी, ये फुटबॉल खेलता है। छुक्कू हारो फुटबॉल खेलने के लिए खायो जाता हूँ। अब ये असल में लफ्ज़ कौन सा था, असल में ज़रा गौर करें यहाँ पे ज़रा। असल में लफ्ज़ है छुक्कू हादा। इसका मतलब क्या है, फुटबॉल खेलना। दा को कट कर दिया, दा को कट करके जो चीज़ बाकी बची इसके साथ रो अटैच कर दिया। अब रो का क्या मतलब है, के लिए। छुक्कू हादा फुटबॉल खेलना, छुक्कू हारो फुटबॉल खेलने के लिए खायो जाता हूँ। अब ये किससे बना, ये बना है खादा से। खादा का मतलब क्या है, जाना। दा को कट करके इसके साथ आयो लगा के इसको प्रेजेंट बनाया, जाता हूँ। प्रेजेंट की जब बात कर रहा हूँ तो तर्जमा भी देखें, प्रेजेंट में कर रहा हूँ, जाता हूँ, ठीक है बाकी मिसालों को पढ़ते हैं। पहली मिसाल, शिगानी टाइम इसलते होते वक़्त, मो क्या हेयो करते हो। कहता है टाइम होते वक़्त क्या करते हो। अगर आपको मेरी वीडियोस फास्ट लगती है ना, तो देखें अल्लाह ताला ने कितनी बड़ी सहूलत आपको दी है। आप यूट्यूब पे सीख रहे हैं, स्पीड को कम कर सकते हैं। कोई चीज़ अगर बहुत ज़्यादा स्लो लग रही है, आप स्पीड को ज़्यादा भी कर सकते हैं। रिज़ल्ट को अच्छा, ये मैं रिकमेंड करूँगा, रिज़ल्ट को जो है वो बेहतरीन करके देखा करें। 360 में ना देखा करें, 720 या 1080p में देखा करें। वक़्त होते वक़्त यानी कि टाइम होते वक़्त क्या करते हो, तो ये क्या करता है जी, नोंगू हादा। नोंगू हादा क्या कहते हैं, बास्केटबॉल खेलना। तो हमने चूंकि यहाँ सब में यही ग्रामर इस्तेमाल करनी है, क्योंकि उसने कहा कि इसकी इसी की ताकि आपकी जो है वो प्रैक्टिस हो, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ये लफ्ज़ लिखा हुआ है नोंगू हादा, नोंगू हादा बास्केटबॉल खेलना। मैंने दा को कट किया, दा को कट करके जो चीज़ बाकी बची उसके साथ मैंने लगाया रो। बास्केटबॉल खेलने के लिए खायो जाता हूँ। ये खादा से बना खायो, आयो लगा के, ठीक है। खादा जाना, दा को कट करके इसके साथ आयो लगा के इसको प्रेजेंट बना दिया आगे देखें। शिगानी टाइम इसलते होते वक़्त मो क्या हेयो करते हो सवाल चारों में सेम है, इसमें भी इसमें भी। टाइम होते वक्त क्या करते हो, टाइम होते वक्त क्या करते हो, जवाब मुख्तलिफ होगा, पिक्चर को देख के जवाब देना है। अब ये कौन सी पिक्चर है जी, थेनिसरल छीदा, टेनिस खेलना। तो ये मैंने लिखा थेनिसरल टेनिस। अब छीदा से मुराद क्या है, खेलना।
इसके मैंने दा को कट किया, बाकी जो चीज़ बची इसके साथ लगाया मैंने रो। छीदा खेलना, छीरो खेलने के लिए, खायो जाता हूँ। ठीक है जी। तीसरी मिसाल, शिगानी टाइम इस चलते, मौजूद होते वक़्त, ये टाइम होते वक़्त, मोहे यो क्या करते हो, सवाल वही है। अब ये क्या है जी, खोलफरल छीदा गोल्फ खेलना, खोलफरल गोल्फ, छीदा खेलना, दा को मैंने कट किया, कट करके जो चीज़ बाकी बची उसके साथ मैंने लगाया रो। छीदा खेलना, छीरो खेलने के लिए, खायो जाता हूँ। ठीक हो गया जी। चौथी मिसाल, सवाल वही है, टाइम होते वक़्त क्या करते हो। तो साइकिल सवारी करता है जी। छा जोन गोरल साइकिल सवारी। अब देखें यहाँ पे देखें, थादा सवार होना, दा को कट किया, कट करके जो चीज़ बाकी बची उसके साथ लगाया रो। थारो, थादा सवार होना, थारो सवार होने के लिए, खायो जाता हूँ। ठीक हो गया जी। अगले पेज पे आ गए हैं। फोगी मिसाल, छोरों की तरह, छिंगू दोस्त, दल जमा के लिए इस्तेमाल हुआ है। छिंगू के से मुराद एक दोस्त, अगर दल साथ आ गया तो मुराद दोस्तों। ई का मैंने है का की के। छुईमीरल मशगले, छोसा है फोसियो सर्वे करके देखिए। कहता है इस मिसाल की तरह ना अपने दोस्तों के मशगलों का जो है आपने सर्वे करके देखना है। इतने ज़्यादा अभी फारग नहीं है हम। फोगी मिसाल, फर्स्ट पर्सन कहता है, रिहान शीनन मिस्टर रिहान, छुईमीगा मशगला, मुओ क्या ये यो है। वो आगे से जवाब दे रहा है, छे मेरा, छुईमीनन मशगला, योरी कुकिंग ये यो है। नाउन पे यहाँ भी ख़त्म हो रहा था तभी ये यो आया, यहाँ भी नाउन पे ख़त्म हो रहा था तभी ये यो आया। ओंजे कब योरी हेयो कुकिंग करते हो। अब ये किससे बना, असल में ये लफ्ज़ है जी योरी हादा कुकिंग करना। ठीक है, तो इसके साथ हमने हेयो लगाया इसको प्रेजेंट बनाने के लिए, तो ये बन गया योरी हेयो। योरी हादा कुकिंग करना, योरी हेयो कुकिंग करते हो या कर रहे हो, प्रेजेंट। वो जवाब देता है, शिगानी टाइम इसलते होते वक़्त, खाकम कभी कभार, योरी हेयो कुकिंग करता हूँ। ठीक हो गया जी। फ़र्ज़ करें, चले मैं यहाँ पे चीज़ लिखता हूँ। ये था जी योरी हादा था कुकिंग करना, हमने इसके साथ हेयो लगाया, योरी हेयो ये बन गया कुकिंग करता हूँ यानी कि प्रेजेंट। हमने इसको पास्ट बनाना है तो क्या करेंगे, तो फिर चैप्टर नंबर 10 वाली ग्रामर इसके साथ लगाएंगे। तो फिर हादा जो है वो हेयो में नहीं बल्कि हिस्सोयो में बदलेगा पास्ट बनाने के लिए। योरी हादा कुकिंग करना, योरी हिस्सोयो कुकिंग की थी, खाना पकाया था। और यहाँ पे तर्जुमा में क्या करूँ कि खाना पकाता हूँ, कुकिंग करता हूँ, क्योंकि यहाँ प्रेजेंट की ग्रामर लगी। जब पास्ट की लगे तो तर्जुमा पास्ट में। ये नीचे वाली चीज़ आपके लिए नहीं है, आगे आ जाएं। ये ऊपर वाला पैरा भी आपके लिए नहीं है, बहुत एडवांस है। हनगुगो कोरियन ज़ुबान, सुओब लेसन, कोरियन ज़ुबान की क्लास या लेसन। कंप्यूथो सुओब कंप्यूटर का लेसन। थेक्वांडो, थेक्वांडो जो है वो उनका एक कह लें कि नेशनल कराटे वाला खेल है। सुओब लेसन, योरी कुकिंग, सुओब लेसन। ठीक हो गया जी। आगे चलते हैं।
जिस लफ्ज़ पे मैं पेंसिल रखूं सिर्फ पूरी तवज्जो आपकी उसी लफ्ज़ पे हो, उससे अगले पीछे या आगे पीछे वाले लफ्ज़ पे तवज्जो ना हो। इल्की रीडिंग, थाइम अगले, खिरिमल पेंटिंग, फोगो देखें और, मन्नन दुरुस्त, मुनजांगल जुमले, खोरशिप्शियो का इंतखाब करें। ठीक हो गया। ये पेंटिंग किस चीज़ की है जी? ये तस्वीर खींच रहा है, ठीक है। तो इसके साथ मिलता हुआ ऑप्शन हमने सिलेक्ट करना है। सबसे पहला ऑप्शन पियानोरल, पियानो छियोयो बजा रहा है। अब ये असल वाला लफ्ज़ जो था वो ऐसा दिखता था छीदा, जिसका मतलब है बजाना, ठीक है। किताब वाले ने क्या किया, इसके दा को ख़त्म करके इसके साथ ये ओयो की प्रेजेंट वाली ग्रामर लगाई, तो ये बन गया छियोयो। छीदा बजाना, छियोयो बजाता है। पियानोरल छियोयो पियानो बजाता है या पियानो बजा रहा है। ठीक है जी। दूसरा ऑप्शन इमागल म्यूज़िक, थिरोयो सुन रहा है। अब ये असल में लफ्ज़ था थित्ता, जिसका मतलब है सुनना। किताब वाले ने क्या किया, इसके साथ ओयो की ग्रामर लगाई और इसको देखें प्रेजेंट बनाया, ठीक है। दीगत ने जब ईयों का सामना किया तो दीगत देख सकते हैं रियोल में भी चेंज हुआ। तीसरी से चौथी बार ये चीज़ मैं बता चुका हूँ, ठीक है। ये सिर्फ इस ख़ास लफ्ज़ के लिए है, अप्लाई होगा कि दीगत जब भी ईयों का सामना कर, इस ख़ास लफ्ज़ के लिए नहीं, जब भी दीगत जो है वो ईयों का सामना करेगा तो वो किस में बदलेगा, रियोल में बदलेगा, सिवाय एक लफ्ज़ के इब्ता, उसमें नहीं बदलेगा। इमागल म्यूज़िक थिरोयो सुन रहा है। तीसरा ऑप्शन साजिनल तस्वीर चिगोयो खींच रहा है, तो यही हमारा जवाब होगा। अब देखें ये असल में लफ्ज़ ये वाला है चिकता, जिसका मतलब है खींचना। किताब वाले ने क्या किया, इसके साथ ओयो लगा के देखें इसको उसने प्रेजेंट बनाया। चिकता खींचना, चिगोयो खींच रहा है। ठीक हो गया जी। यही जवाब हो गया। अब चौथा वे गुगोरल गैर मुल्की ज़ुबान फेवोयो सीख रहा है। अब ये क्या था, असल में ये लफ्ज़ था हमारे पास ये वाला फेऊदा, जिसका मतलब है सीखना। किताब वाले ने क्या किया, इसके साथ ये प्रेजेंट की ग्रामर लगाई, ठीक है, इसके साथ अटैच की, तो ये बन गया फेवोयो। फेऊदा सीखना, फेवोयो सीख रहा है या सीखता है। ठीक हो गया जी। इंशाल्लाह जल्द अल्लाह की रहमत से एक लेक्चर अपलोड किया जाएगा, 24 कैरेट गोल्ड की तरह का वो लेक्चर होगा, जिसमें मैं सारी ग्रामर की रिवीजन करवाऊँगा और हर पेज पे आपको ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा, इंशाल्लाह जल्द अपलोड किया जाएगा। अब दूसरे सवाल को पढ़ते हैं। ये लड़की साइकिल सवारी कर रही है, ठीक है। अच्छा जी, छुक्कू है यो फुटबॉल खेल रही है। असल में ये लफ्ज़ था छुक्कू हादा, जिसका मतलब है फुटबॉल खेलना। किताब वाले ने इसके साथ हेयो प्रेजेंट की ग्रामर अटैच की, तो ये बन गया छुक्कू हेयो। छुक्कू हादा फुटबॉल खेलना, छुक्कू हेयो फुटबॉल खेल रही है या खेलती है, गलत बात कर रहा है। वो साइकिल चला रही है और ये कह रहा है फुटबॉल खेल रही है। ये कौन सा फुटबॉल आ गया जो साइकिल चलाते चलाते बंदा खेलता है, तो लिहाजा ये हमारा जवाब नहीं है। सुयोंग है यो तैराकी कर रही है या तैर रही है, तो असल में ये लफ्ज़ जो है ये असल वाला लफ्ज़ है। आपने मेन वर्ब एडजेक्टिव को याद रखना है कि वो क्या था, ग्रामर कौन सी लगी, फिर उसकी शक्ल कैसे बदली, तर्जमा कैसे बदला, बस चार चीज़ें। असल वर्ब कैसा दिखता था, एक चीज़। दूसरा उसके साथ ग्रामर क्या कौन सी लगी, दो चीज़। तीसरा जब ग्रामर लगी उसकी शक्ल कैसे बदल गई, तीन चीज़ें। चौथी चीज़ कि जब शक्ल भी बदल गई ग्रामर भी लग गई तो फिर तर्जमा भी बदल गया। ठीक है, ये चार चीज़ें। सुयोंग हादा तैरना तैराकी करना, इसके साथ किताब वाले ने हेयो की ग्रामर लगाई, तो ये बन गया सुयोंग हेयो। सुयोंग हादा तैराकी करना, सुयोंग हेयो तैराकी कर रही है या तैर रही है। अब देखें ये तो 8वें चैप्टर की ग्रामर ही नहीं हमारी जान छोड़ रही।
वो इतनी देर पहले सीखी थी, कितनी ज़्यादा इस्तेमाल हुई है। इसलिए मैंने इस पे अल्हम्दुलिल्लाह 8वें चैप्टर में जब मैंने उसको कंप्लीट करते करते मुझे 3.25 से 3.5 घंटे लगे हैं, मेरे 4 पार्ट्स पढ़े हैं। तो अब आपको पता होगा कि मैंने जानबूझ के चीज़ों को नहीं खींचा। एक वजह ये भी थी और दूसरी वजह ये भी थी कि मैंने अपने काम को भी मैनेज करना था, तो उसके साथ साथ जो है मैं यूट्यूब पे मैं काम कर रहा हूँ। थेनिसरल, टेनिस, छियोयो, बजा रही है। अब ये असल में लफ्ज़ था छीदा, जिसका मतलब है बजाना। किताब वाले ने इसके साथ क्या किया, आयो प्रेजेंट की ग्रामर अटैच की, तो ये बन गया छियोयो, बजा रही है। छीदा बजाना, छियोयो बजा रही है। ये टेनिस बजा रही है, ये कौन सा टेनिस है जो साइकिल सवारी करते हुए बजाया जाता है? तो ये भी बात दुरुस्त नहीं है। तैराकी भी नहीं कर रही, फुटबॉल भी नहीं खेल रही, तो फिर ये कर क्या रही है भाई? वो चौथे में ज़ाहिर बात आ जाना है। अब अगर तीनों गलत हो गए चौथा ठीक होगा। छा जोन गोरल साइकिल, थायो सवारी कर रही है या सवार हो रही है। अब ये असल में लफ्ज़ है थादा, जिसका मतलब है सवार होना। इसके साथ किताब वाले ने आयो प्रेजेंट की ग्रामर लगाई, तो ये बन गया थायो। थादा सवार होना, थायो सवार हो रही है या सवारी कर रही है, तो यही हमारा जवाब होगा। अल्हम्दुलिल्लाह एक टीचर ने मुझे मैसेज करके कहते हैं मैं सियालकोट से ना कोरियन ज़ुबान का टीचर बात कर रहा हूँ। कहते आपका कंटेंट बहुत अच्छा है, अल्लाह उनको भी बरकत दे। कहते आपका कंटेंट बहुत अच्छा है, लेकिन आपने ना यानी कि कोई डिजिटल निज़ाम या डिजिटल चीज़ें जैसे होता है कि वेब कैमरा इस्तेमाल करके प्रॉपर जो है वो समझाया जाए, तो आपने वो नहीं इस्तेमाल किया। अब असल में इसका जवाब ये है कि मुझे वीडियो एडिटिंग सीखने का मौका ही नहीं मिला। और दूसरी एक बात मेन ये भी है कि इसकी ग्रामर ऐसी है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे पास सिर्फ पेंसिल और बुक हो और रजिस्टर हो, मैं आपको जहाँ मर्ज़ी घुमा लूँ, जहाँ मर्ज़ी बता दूँ कि ये असूल लग रहा है, ये लग रहा है। तो इतना डिजिटली जो है मेरे ख़्याल में हम जो है कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे नहीं समझा सकते। ठीक है। नीचे आ जाएं जी। अब आपने नीचे नहीं आना, मैं कैमरा नीचे लेके आता हूँ। सम 3, एसो से, ओबोन 3 से 5 नंबर। जिन लेक्चर्स में आपको स्पीड ज़्यादा लग रही है, आपको समझना लाजमी चाहिए, स्पीड कम करके देख लीजिएगा। ठीक है। फिन खान खाली जगह ए में, खाली जगह में थिरोगल जो दाखिल होंगे। खाजंग सबसे ज़्यादा, अलमाजिन बिल्कुल दुरुस्त, खोसिल चीज़ें, खोरशिप्शियो का इंतखाब करें। ठीक है। कहता है खाली जगह में, इस खाली जगह में, इसमें, इसमें, इन चारों ऑप्शनों में से जो दुरुस्त और फिट बैठता है, कहता है वो आपने टिक करना है। ठीक है जी, वही टिक कर लेंगे अगर इसने कह ही दिया है। तीसरा सवाल देखें, गौर से पढ़िएगा। 6, अब देखें जैसे जैसे जो है वो चैप्टर आगे आते जा रहे हैं, ये थोड़े थोड़े से एमसीक्यूज बड़े होते जा रहे हैं। ठीक है। अभी आप हरगिज़ उस लेवल पे नहीं पहुंचे कि आप उस पेपर को हल कर लेंगे, कभी भी नहीं। पूरी बुक 1 करके भी आप नहीं पहुंच सकते। आपको बुक 2 भी साथ में लाजमी करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे कोई फ़ियर और अल्हम्दुलिल्लाह डर तो नहीं है कि आप, अगर मैंने आपको सच बात बता दी कि जी बुक 2 भी आपको लाजमी करनी पड़ेगी, अगर मैंने तो आप डर के भाग जाएंगे, 25,000 20,000 मेरी फ़ीस मारी जाएगी। नहीं, मुझे कोई टेंशन नहीं है। 6 मेरा, छुमिनन मशगला, नक्शी फिशिंग, ये यो है। मेरा मशगला फ़िशिंग है, फ़िशिंग पे जाना, मछली वगैरह पकड़ना। छोनिन में, नक्शिगा फ़िशिंग, छोंगमल वाकई में, डैश खिरेसो इसीलिए, शिगानी टाइम, इसलते होते वक़्त। अब ये असल में लफ्ज़ था। देखें जो नाउन आते हैं वो तो सिंपली मैं आपको तर्जुमा बताई जाता हूँ, लेकिन जब वर्ब और एडजेक्टिव के साथ ग्रामर लगी हुई आती है ना, तब मैं उसको लिखता हूँ। असल में ये लफ्ज़ था इत्ता, जिसका मतलब है होना। किताब वाले ने इसके साथ ग्रामर लगाई अलते। इत्ता होना, इसलते होते वक़्त। ठीक हो गया। टाइम होते वक़्त। हंग संग हमेशा, नाक्षिरल फ़िशिंग, आगे देखें लिखा है हारो।
अब ये असल में लफ्ज़ है हादा करना। ज़रा गौर करना है, हादा करना। किताब वाले ने क्या किया, इसके साथ एक ग्रामर लगाई रो। हादा करना, हारो करने के लिए। अब अच्छा, अब ग्रामर ये इस्तेमाल मैं लिख तो रहा हूँ, इस्तेमाल कैसे करनी है, तो ये आप उसी पॉइंट पे जाके समझे जहाँ ये प्रॉपर ग्रामर आई है। बात वही है, ये तो उसी वक्त मुमकिन होगा ना जब आप स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं। तो मैंने ये अकेली अकेली ग्रामर अकेले अकेले लफ्ज़ के साथ कैसे कट करना है, क्या मिलाना है, कब लगानी है, कब नहीं लगानी, ये सारा कुछ बताया है। अब वही पीछे वाली ग्रामर आगे आ रही है, तो मैं सिर्फ उसको रिवाइज कर रहा हूँ। ठीक है, ये चीज़ आपने जहन में रखिएगा। हमेशा फ़िशिंग करने के लिए खायो जाता हूँ। पूरी बात सुन ले। कहता है मेरा मशगला फ़िशिंग है, मैं फ़िशिंग बहुत डैश, इसीलिए जब भी टाइम होता है, टाइम होते वक्त हमेशा फ़िशिंग करने के लिए जाता हूँ। तो यहाँ पे क्या आएगा, सिल्फोयो। सिल्फोयो गमगीन है। अच्छा, ये असल में लफ्ज़ है जी, असल में ये लफ्ज़ है सिल्फदा, जिसका मतलब है गमगीन होना। किताब वाले ने क्या किया, इसके साथ ओयो की ये प्रेजेंट वाली ग्रामर लगाई, तो ये बन गया सिल्फोयो। सिल्फदा गमगीन होना, सिल्फोयो गमगीन है या गमगीन होता है। प्रेजेंट की ग्रामर तो तर्जमा भी प्रेजेंट में। अच्छा, पहले इनको चारों को समझ लेते हैं, फिर चारों को जो है वो यहाँ पे लगा के देखेंगे कि कौन सा फिर बैठता है। छुआयो अच्छी है, ठीक है, या कह सकते हैं कि पसंद करता हूँ। तो ये असल में लफ्ज़ है चौथा। इसके साथ किताब वाले ने आयो की ग्रामर लगाई है, बन गया छुआयो। चौथा अच्छा होना, ठीक होना, पसंद करना। छुआयो पसंद करता हूँ, या अच्छी है या ठीक है। अब है माशिस सोयो। माशिस सोयो का मतलब है मज़ेदार है। ठीक है, ये असल में लफ्ज़ है माशिता, जिसका मतलब है मज़ेदार होना। किताब वाले ने क्या किया, इसके साथ ओयो लगा के इसको प्रेजेंट बना दिया। माशिता मज़ेदार होना, माशिस सोयो मज़ेदार है। छेमी ओप्ता। छेमी ओप्ता का मतलब है दिलचस्प नहीं है। ये असल में लफ्ज़ था छेमी ओप्ता। किताब वाले ने ओयो लगा के इसको प्रेजेंट बना दिया। जब इसके साथ ओयो लगा, ये बन गया छेमी ओप्सोयो। तो तर्जमा छेमी ओप्ता दिलचस्प ना होना, इससे बदल के बन गया दिलचस्प नहीं है। अब तर्जमा आपने सीख लिया, ग्रामर चारों की सीख ली। अब इसमें फिट बिठा के देखते हैं। इसको बढ़ाएं, सिल्फ होयो गमगीन है। कहता है मेरा मसला फ़िशिंग है, मैं फ़िशिंग को वाकई में गमगीन हूँ। ये तो बनता ही नहीं। दूसरा, छुआयो ठीक है या पसंद करता हूँ। मेरा मशगला फ़िशिंग है, मैं फ़िशिंग को वाकई में छुआयो पसंद करता हूँ, या ये ठीक है, इसीलिए टाइम होते वक्त हमेशा फ़िशिंग करने के लिए जाता हूँ। ये दूसरा जवाब जो है इसका क्या है, दुरुस्त है, यही इसमें फिट बैठता है। तीसरा भी नहीं पे बैठेगा कि मैं जो है फ़िशिंग को वाकई में मज़ेदार है। फ़िशिंग कड़ी मज़ेदार है भाई, फ़िश मज़ेदार होती है। फ़िशिंग जो हॉबी है, मशगला, वो क्या मज़ेदार होता है, उसका कोई जायका होता है। चौथा जी, छेवीं ऑप्शन दिलचस्प नहीं है। कहता मैं फ़िशिंग को वाकई में दिलचस्प नहीं है, इसीलिए जब भी टाइम होता है तो मैं फ़िशिंग पे जाता हूँ। तो बेवकूफ़, जब ये दिलचस्प नहीं है तो जब भी तेरे पास टाइम होता है तो फ़िशिंग पे क्यों जाता है। तो लिहाजा जवाब दूसरा ही है। यानी कि बताने का मकसद था ये भी कि आपको पता भी चले कि गलत कैसे है, क्योंकि पेपर में तो आप चारों ऑप्शन पढ़ेंगे ना। अगला चौथा सवाल। अच्छा जी, डैश, सारी डैश ही है। सवाल आएगा कोई ना, ऊपर सवाल निशान लगाया। जवाब, छोन में छूरो आम तौर पर छा जोन गोरल साइकिल सवारी थारो सवार होकर खायो जाता हूँ। साइकिल सवारी यानी कि साइकिल पर सवार होकर जाता हूँ। असल में ये लफ्ज़ है थादा, सॉरी यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई मुझसे। मैं आमतौर पर छाजोन गोरल साइकिल थारो पर सवार होने के लिए खायो जाता हूँ। असल में ये लफ्ज़ है थादा, जिसका मतलब है सवार होना। ठीक है, इसके साथ एक ग्रामर लगाई गई ये वाली रो। जब ये ग्रामर इसके साथ लगी तो ये बन गया थारो। थादा सवार होना, थारो सवार होने के लिए खायो जाता हूँ। ये असल में लफ्ज़ है खादा, इसके साथ ग्रामर लगी गई है आयो की, तो ये बन गया खायो जाता हूँ। ठीक है,
ये उसने बता दिया, वो ऊपर क्या आएगा, कहता मैं आमतौर पर साइकिल पर सवार होने के लिए जाता हूँ। अब यहाँ पे क्या आएगा जी, वे क्यों छाजोन गोरल साइकिल पर थायो सवार होते हो, क्या ये जवाब सवाल यहाँ पे आ सकता है कि साइकिल पर सवार क्यों होते हो, वो कहता मैं आमतौर पर साइकिल पर सवार होने के लिए जाता हूँ, तो ये तो कोई नहीं बनता ही नहीं है। दूसरा, छुमारे वीकेंड में फोथोंग आमतौर पर मो क्या हेयो करते हो। अब ये किससे बना है, ये बना है हादा से। हादा का मैंने है करना, इसके साथ प्रेजेंट की ग्रामर लगी है हेयो, तो ये बन गया। आपको पता है जब भी अकेले हादा के साथ प्रेजेंट की ग्रामर हेयो लगती है तो ये बेचारा पूरा का पूरा हेयो में ही बदल जाता है। ठीक है, कहता है वीकेंड में आमतौर पर क्या करते हो। अब इसको यहाँ पे फिट बिठा के देखते हैं। वीकेंड में आमतौर पर क्या करते हो, वो कहता है मैं आमतौर पर साइकिल पर सवार होने के लिए जाता हूँ। ये जवाब दुरुस्त लग रहा है ना, फिट बैठता है। अब देखिएगा तीसरा और चौथा भी फिट नहीं बैठेगा। अब कुछ लोगों की आदत क्या है, बस जवाब पता चल गया जी, दूसरे दो एमसीक्यूज को हमने पढ़ना ही नहीं है। भाई क्यों नहीं पढ़ना आपने, जब मैं आपको कह रहा हूँ कि पेपर में हूबहू उन्होंने उठा के नहीं दे देना, तो फिर आपको वो दो भी पढ़ने पड़ेंगे। नुगुए कौन हागो साथ, कौन साथ से मुराद किसके साथ। अब ये चैप्टर नंबर 9 की ग्रामर यहाँ पे आ रही है। छाजोन गोरल साइकिल सवारी थायो पर सवार होते हो। ठीक है, अब ये थादा इसके साथ आयो लगा के इसको प्रेजेंट बनाया गया है। कहता है किसके साथ साइकिल सवारी करते हो, किसके साथ साइकिल सवारी करते हो, वो कहता है मैं आमतौर पर साइकिल पर सवार होने के लिए जाता हूँ। ये भी जवाब नहीं बन रहा, गलत है। चौथा ऑप्शन, ईबोन इस मर्तबा छुमारे वीकेंड में शिगान टाइम इसोयो मौजूद है। इसको यहाँ पे लिखते हैं, इस वीकेंड में टाइम मौजूद है। इस वीकेंड में टाइम मौजूद है, वो कहता है मैं आमतौर पर साइकिल पर सवार होने के लिए जाता हूँ। तो ये भी कोई जवाब नहीं बन रहा। जवाब यही है दूसरा, के सवाल ऊपर आएगा वीकेंड में आमतौर पर क्या करते हो, वो कहता मैं आमतौर पर साइकिल पर सवार होने के लिए जाता हूँ। पांचवा एमसीक्यूज, मुहसिन कौन सा डैश अल, ये मार्कर है जिसका लफ्जी मतलब कोई नहीं। छुआ हेयो पसंद करते हो, कहता कौन सा डैश पसंद करते हो। अब ये असल में लफ्ज़ कौन सा था, छुआ हादा। ये बात आपने सीखनी है कि यार ये असल लफ्ज़ था कौन सा, ग्रामर इसके साथ कौन सी लग गई, फिर शक्ल कैसे बदली, फिर तर्जमा कैसे बदला। छुआ हादा पसंद करना, इसके साथ हेयो की ग्रामर लगाई प्रेजेंट की, तो ये बन गया छुआ हेयो पसंद करते हो। कहता कौन सा डैश पसंद करते हो, वो कहता छोन मैं छुकुरल फुटबॉल, छुकुरल फुटबॉल को छुआ हेयो पसंद करता हूँ। अब यहाँ पे क्या उसने पूछा होगा जो इसने स्पोर्ट्स के बारे में बताया, वो देखते हैं। इमशिक खाना, खेजोल सीजन, योइल दिन, उनदोंग स्पोर्ट। कहता कौन सा खाना पसंद करते हो, वो कहता मैं फुटबॉल जो है वो पसंद करता हूँ। तो फुटबॉल कोई खाना है, नहीं। कौन सा मौसम पसंद करते हो, कहता मैं फुटबॉल पसंद करता हूँ। तो फुटबॉल क्या कोई मौसम है, इसको लगा के देख लेते हैं जी। कौन सा दिन पसंद करते हो, वो कहता है मैं फुटबॉल पसंद करता हूँ। तो फुटबॉल क्या कोई दिन का नाम है, नहीं। इसको लगा के देखते हैं। कौन सा स्पोर्ट पसंद करते हो, कौन सा खेल पसंद करते हो, वो कहता है मैं फुटबॉल पसंद करता हूँ। तो ये आपका जवाब है। अब कुछ हमारे शहजादों ने ना देखिएगा जिन्होंने तैयारी अच्छे से नहीं की, जो कहते हैं कि कोई नहीं यार एमसीक्यूज या कर लेंगे। कहते हैं एमसीक्यूज होते हैं ना बस, जिस पे 10 आ गया लगा देंगे। 2023 में 29,000 बच्चों का पेपर हुआ जिसमें सिर्फ 3400 बच्चे पास हुए। तो मेरा ख्याल वो जो 25-26 हज़ार जो हैं वो कहते हैं जो पास हुए हैं, हो सकता है उन्होंने भी यही सोचा हो कि चलो कोई नहीं एमसीक्यू या टिक लगा देंगे। तो कईयों ने देखना, अगर फ़र्ज़ करें, मैं एक मिसाल देता हूँ कि ये वाला अगर सवाल वैसे ही फ़र्ज़ करें पेपर में आ जाए, अब किसी को कोरियन नहीं आती वो ये लगा दे, तो कोरियन तो उसका जवाब पढ़ के बड़ा हंसेगा ना कि हमने इसको स्पोर्ट्स के बारे में पूछा, ये खाने की बात कर गया है। तो ये ज़रा चीज़ों पे फोकस किया करें। रीडिंग की आपकी एक्सरसाइज अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गई है। कोई क्वेश्चन हो कमेंट में भी पूछ सकते हैं, ग्रुप भी मैंने बनाया है,
तो कमेंट में भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। प्रमोट किया करें काइंडली चैनल को। अब क्या रह गया जी, हमारी लिसनिंग रह गई है। आगे चलें जी। आगे चलने से मुराद है कि मैं यार लिसनिंग पे आपको लेके चलता हूँ। जो आपके पास ट्रैक है, आपने क्या करना है, 54 ट्रैक को चला लिया। अब ट्रैक चल गया, अब क्या आपको सुनने में मिलेगा, ईपीएस टॉपिक थितकी, ये सुनने में मिला, ठीक है। फिर आएगा इरेसो ईबोन 1 से 2 नंबर, थाइम अगले खिरिमल पेंटिंग फोगो देखें और अलमाजिन बिल्कुल दुरुस्त खोसल चीज़ों को खोरशिप्शियो। क्या कह रहा है वो, अगली जो पेंटिंग्स आ रही हैं कहता है इनको देखें और दुरुस्त चीज़ों को आप जो है वो सिलेक्ट करें। सबसे पहले सुन लें कि इसको आपने हल कैसे करना है सवाल को। ये बंदा क्या कर रहा है, फिशिंग कर रहा है। अब 4 ऑप्शन आपके पास है, ठीक है। अब क्या होगा, इस ऑप्शन पे भी एक लड़की कुछ ना कुछ बोलेगी, इस पे भी बोलेगी, इस पे भी बोलेगी और इस पे भी बोलेगी। लेकिन चारों ऑप्शनों में से सिर्फ एक पर वो बोलेगी कि फ़िशिंग कर रहा है या फ़िशिंग करता है, ऐसा कुछ बोलेगी फ़िशिंग के रिलेटेड। तो जिस ऑप्शन पे आके वो फ़िशिंग के बारे में बोले, ठीक है ना, तो आपने क्या करना है, उसी को सिलेक्ट कर लेना है, वही आपका जवाब होगा पिक्चर के रिलेटेड, ठीक है। अब ज़रा पे देखें, ये पीछे से मैंने जवाबात निकाल के आगे रख लिए हैं, ठीक है। सबसे पहले ज़रा गौर करें ठंडे दिमाग से। ये है क्वेश्चन नंबर 1, ये भी है क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अच्छा, अब ज़रा गौर करना है। उसने पहले कहना है इल बॉर्न, क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद उसने कहना है इल, इल से मुराद कि ऑप्शन पहला, कि मैं पहला ऑप्शन बोलने लगी हूँ। अच्छा, ये लिखा है यो, इससे मुराद है औरत के लड़की की आवाज़ में होगा, ये नहीं वो बोलेगी कि यो। अच्छा, वो बोलेगी इल, फिर उसके बाद वो बोलेगी थोक्सो, मुतालिया। फिर वो बोलेगी ई, यानी कि ऑप्शन नंबर 2, वो बोलेगी नाक्शी, फिशिंग, ठीक है। तो देखें दूसरे पे उसने फिशिंग बोल दिया, यही हमारा जवाब है, ये फिशिंग ही है ना। फिर वो बोलेगी सम, यानी कि क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर 3। फिर वो कहेगी यो हैंग, ट्रैवल, यानी कि वो तीसरा बोल के, तीसरा ऑप्शन नंबर उसका बोल के, फिर उस इस पे उसने क्या बोलना है, यो हैंग, ट्रैवल, सफ़र। फिर वो कहेगी सा, यानी कि मैं ऑप्शन चौथा बोलने लगी हूँ, थिंगसान, पहाड़ की चढ़ाई। तो क्या जवाब है हमारा, उसने दूसरे पे आके बोला फिशिंग, तो यही हमने टिक लगा दिया। आगे देखें ये क्या कर रहा है जी, वैसे मुझे भी नहीं पता क्या कर रहा है। यागू हादा, बेस बॉल खेलना। वैसे जो उनसी थापी इसने पकड़ी ना, वो तो कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल होती है। खैर कोई नहीं यार, पेपर में तो क्लियर पिक्चर होंगी ना। अब ये भी वैसे ही सवाल है, ये मर्द की आवाज़ में होगा। सबसे पहले वो कहेगा ई बॉन, यानी कि सवाल नंबर 2। उसके बाद वो कहेगा, ये नम से मुराद मर्द है, ये बोलना नहीं, आपको सुनने में नहीं मिलना इस ट्रैक में, ठीक है, ये सिर्फ यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा, मर्द कहेगा इल, यानी कि ऑप्शन नंबर 1, वो इसमें इस पे क्या वो बोलेगा, छुक्कू, फुटबॉल। तो क्या ये फुटबॉल खेल रहा है, नहीं, गलत। फिर वो कहेगा ई, इस पे वो बोलेगा नोंगू, नोंगू किसको कहते हैं जी, बास्केटबॉल। फिर वो बोलेगा सम, यानी कि मैं ऑप्शन कहता तीसरा बोलने लगा हूँ, तीसरे ऑप्शन पे वो बोलेगा यागू, यागू हादा, बेसबॉल खेलना, ठीक हो गया जी। यानी कि यही हमारा जवाब है, ये बेसबॉल। अभी पीछे आप जाएं ज़रा, तो ये पिक्चर ज़रा गौर करें इस पे, यही पिक्चर यहाँ पे बनी हुई है, यागू हादा बेसबॉल खेलना, ठीक है। फिर वो बोलेगा सा, यानी कि ऑप्शन 4, इस पे वो बोलेगा सुयोंग, तैराकी। तो क्या ये तैर रहा है, क्या ये फुटबॉल खेल रहा है, तो ये बेसबॉल खेल रहा है, जो हमने टिक लगा दिया जिस ऑप्शन पे उसने सही बोला आके। अब इन 3 सवालों को हल करेंगे। सम, 3, और इस लाइन का मतलब क्या है, एसो, यानी कि से, 3 से ओ, ओ बोन, 3 से 5 नंबर सवाल।
छिलमुनल क्वेश्चंस को थित को सुने और अलमाजिन बिल्कुल दुरुस्त थेदाबल जवाबात खुरशिप्शियो का इंतखाब करें। तीनों सवालों का एक ही पैटर्न होगा, पहले उसको समझ लें पैटर्न क्या होगा। आपको एक सवाल सुनने में मिलेगा इस ट्रैक में ना, जब आपने ये बोल के उसके बाद ये बोला जाएगा, औरत कहेगी समबोन, तीसरा सवाल। अच्छा, वो कोई क्वेश्चन आपसे बोलेगी, ठीक है, जो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ। आपने क्या करना है, उस क्वेश्चन को अच्छे से सुन के समझ लेना है और फिर जो उसके मुताबिक सही दुरुस्त जवाब होगा चारों में से वो आपने लगाना है। अब वो क्वेश्चन क्या है वो आपकी आसानी के लिए ये लिखा हुआ है जी, देखें गौर करें, 3 नंबर सवाल ये लिखा हुआ है यो से मुराद है लेडी, गर्ल, औरत, ठीक है, यानी कि उसकी आवाज़ में होगा। अच्छा, उसने सवाल क्या करना है, उसने कहना है छुईमी गा मशगला मुओ क्या ये यो है, यानी कि तुम्हारा मशगला, तुम्हारी हॉबी क्या है, ये बस सवाल है, बस इतना। अब देखें, आपने सवाल को समझ लिया, ठीक है, तो अब आपने जवाब देना है जो बिल्कुल इसके मुतल्लिक सेम हो। मशगला क्या है, पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, थोक्सो मुतालिया रीडिंग, ये यो है, मुतालिया है, यही जवाब है पहला, क्योंकि ये बिल्कुल मैच हो रहा है। अब देखिएगा दूसरा, तीसरा और चौथा मैच नहीं होगा। थोक्सो हल्लेओ, मुतालिया करूँगा, असल में ये लफ्ज़ था थोक्सो हादा, जिसका मतलब है मुतालिया करना। इसके साथ रियल लेयो की ग्रामर लगाई गई जो कि फ्यूचर में आने वाले वक्त में राय बताने के लिए होती है। थोक्सो हादा मुतालिया करना, थोक्सो हल्लेयो मुतालिया करूँगा, ठीक है। तीसरा ऑप्शन, थोक्सो मुतालिया अन नहीं हेयो करता हूँ। अब ये असल में लफ्ज़ क्या था, देखें लफ्ज़ ये यही था सेम, थोक्सो हादा मुतालिया करना, तो हमने क्या किया, इसको नेगेटिव बनाया, यानी कि नहीं की सेंस इसमें ऐड की। तो मैं देख लें, मैंने आपको बताया था कि जो हादा वाले वर्ब होंगे उनको अगर नेगेटिव बनाना है तो उनके सेंटर में अन लगेगा, ठीक हो गया जी। जैसे थोक्सो हादा मुतालिया करना, थोक्सो अन है यो मुतालिया नहीं करता हूँ। चौथा ऑप्शन, थोक्सो हागो शिफोयो मुतालिया करना चाहता हूँ, लफ्ज़ फिर से वही था सेम, ये देखें लफ्ज़ वही सेम है, थोक्सो हादा मुतालिया करना, लेकिन यहाँ क्या किया गया, इसके साथ ये वाली ग्रामर लगाई गई गो शिफ्ता, चाहत को जाहिर करने वाली, ठीक हो गया। तो ये बन गया मुतालिया करना चाहता हूँ। तो उसका सवाल क्या था कि मशगला क्या है। अब आप बताएं क्या होना चाहिए चारों में से जवाब, मुतालिया है, मुतालिया करूँगा, मुतालिया नहीं करता हूँ, मुतालिया करना चाहता हूँ, तो जवाब पहले ही बनता है, ठीक हो गया जी। अब चौथा सवाल भी इसी पैटर्न का होगा, एक सवाल आपसे करेगा मर्द, ये चौथा सवाल है, ये लिखा हुआ है मर्द। सवाल ये क्या करेगा, छुरो आम तौर पर ओंजे कब नाक्शिरल फिशिंग हेयो करते हो, ये किससे बना है, ये हादा से बना है। हादा का मतलब करना, जब इसके साथ हेयो प्रेजेंट की ग्रामर लगाई तो ये हेयो बन गया, करते हो। कहता आमतौर पर कब फिशिंग करते हो, ये उसका सवाल है। अब आपने 4 ऑप्शनों को पढ़ना है, जो दुरुस्त जवाब होगा वो आपने देना है। आमतौर पर कब फिशिंग करते हो, पहला ऑप्शन, नक्शिहारो खायो, फ़िशिंग करने के लिए जाता हूँ। असल में ये वाला लफ्ज़ जो है ये था नक्शिहादा, जिसका मतलब है फ़िशिंग करना। किताब वाले ने दा को कट करके इसके साथ ये रो की ग्रामर लगा दी। नक्शिहादा फ़िशिंग करना, नक्शिहारो फ़िशिंग करने के लिए, खायो जाता हूँ। दूसरा ऑप्शन, छे मेरा, छुईमीनन मशगला, नाक्शी फिशिंग ये यो है। कहता मेरा मशगला जो है वो क्या है जी, फिशिंग है, ठीक हो गया जी। तीसरा ऑप्शन, छिंगू दोस्त हागो के साथ, दोस्त के साथ काछी इकट्ठे हेयो करता हूँ, ठीक है।
अब ये असल में क्या लफ्ज़ था, मेरा ख्याल कोई 30 बार तो बता ही चुका हूँगा ना कि ये हादा से हेयो बना है प्रेजेंट। चौथा ऑप्शन शिगानी टाइम इसलते होते वक़्त। अब ज़रा इस पे गौर करें, असल में ये लफ्ज़ था इत्ता, जिसका मतलब है होना। किताब वाले ने दा को कट करके इसके साथ ये अलते ग्रामर लगाइए, देख सकते हैं ना अलते। इत्ता होना, इसलते होते वक़्त, हेयो करता हूँ। आप देखें उसका सवाल क्या है, फिर देख लें। चौथा ही, आमतौर पर कब फिशिंग करते हो, तो जवाब है टाइम होते वक़्त हेयो करता हूँ, ये जवाब है। पहले दूसरे और तीसरे को मिला के देख लें, जवाब नहीं बनेगा, ठीक है दुरुस्त। पांचवा सवाल आ गया, लड़की की आवाज़ में औरत की आवाज़ में होगा। अच्छा जी, ओ बोन 5 नंबर सवाल। इसमें सवाल क्या है, छुमारे वीकेंड में फोथोंग आम तौर पर मो क्या हेयो करते हो। वीकेंड में हफ्ते इतवार को आमतौर पर क्या करते हो। पहला ऑप्शन इरियोइल अतवार, एक महीना में अतवार में या अतवार को हेयो करता हूँ। वो सवाल पूछ रही है वीकेंड में क्या करते हो, ये कह रहा है जी इतवार को करता हूँ, तो ये क्या, ये जवाब बनता है, कोई नहीं बनता। दूसरा देखते हैं, थेनिसरल टेनिस छीरो खेलने के लिए खायो जाता हूँ। अब ये वाला ज़रा लफ्ज़ पे गौर करें, असल में ये लफ्ज़ था छीदा, जिसका मतलब क्या है, खेलना। दा को कट करके इसके साथ ये ग्रामर लगाएगी रो की, जिसका मैंने है के लिए। छीदा खेलना, छीरो खेलने के लिए, खायो जाता हूँ। हाँ, ये दुरुस्त जवाब बन रहा है। उसने कहा जी कि वीकेंड में आमतौर पर क्या करते हो, तो ये कह रहा है टेनिस खेलने के लिए जाता हूँ। अब देखिए, ना तीसरा मिलेगा ना चौथा मिलेगा। तीसरा, नेरी कल छूमल वीकेंड ईएयो है, कहता कल हफ्ता इतवार है। बंदा पूछे, वो सवाल पूछ रही है कि हफ्ते इतवार को क्या करते हो, वीकेंड को आमतौर पर क्या करते हो, तो ये जवाब दे रहा है जी कल हफ्ता और इतवार है, कल वीकेंड है। बेवकूफ़ी है ना फिर। चौथा, इमागल म्यूज़िक थ्रिलते सुनते वक़्त। असल में ये लफ्ज़ था थित्ता, जिसका मतलब है सुनना। किताब वाले ने क्या किया, इसके साथ ये ग्रामर लगाई है, ये देख सकते हैं अलते, ठीक है। थ्रिलते सुनते वक़्त खिबुनी मूड छुआयो ठीक होता है। चौथा के साथ ये आयो प्रेजेंट की ग्रामर लग गई। सवाल उसका क्या था, वीकेंड में आमतौर पर क्या करते हो, ये जवाब दे रहा है कि म्यूज़िक सुनते वक्त मेरा मूड अच्छा होता है। कोई जवाब बनता है भला, उसने तो कोई और बात पूछी। तो जवाब हमारा दूसरा ही होगा कि टेनिस खेलने के लिए जाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आपका 16 चैप्टर कंप्लीट हुआ। 48 लेक्चर में पहले इस चैप्टर की ग्रामर को अच्छे से सीखिएगा, ठीक हो गया जी। उसको सीख के फिर ये वाला लेक्चर आप लीजिएगा, आपको ज़्यादा समझ आएगा, बल्कि फिर ही समझ आएगा, ज़्यादा की तो बात ही नहीं है, उसके बगैर आपको बहुत मुश्किल है, समझ नहीं आएगा। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें, ग्रुप्स में शेयर कर दिया करें। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।